जमीनी हकीकत यह है कि हुर्मुज पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई अमेरिकी नियंत्रण नहीं है। ईरान की आईआरजीसी हुर्मुज को कंट्रोल करती है और यह भी उतना ही सच है कि बिना जमीनी जंग के हुर्मुज पर कंट्रोल करना असंभव है। और अमेरिका यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर जमीनी ऑपरेशन यानी बूट्स और ग्राउंड पर जाते हैं तो फिर हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और उसका कोई जवाब नहीं होगा राष्ट्रपति ट्रंप के पास। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, यहीं से इस पूरे नैरेटिव की परतें खुलती हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के कई बड़े नेता अब नहीं रहे। ये साफ है कि तेहरान में फैसले कौन ले रहा है। हां, यह बात भी उतना ही साफ है कि एक झटके में पूरा नेतृत्व गायब हो गया। ट्रंप यह भी कहते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। ठीक है, यह बात भी सच है। वो ये भी दावा करते हैं कि सेना को तनख्वाह देने के लाले पड़ चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर लगता है मानो ईरान किसी भी वक्त किसी भी दिन घुटनों पर आ जाएगा, बस औपचारिकता बाकी रह गई हो। लेकिन ठीक इसी सांस में, उसी बयान के भीतर ट्रंप यह भी मान लेते हैं कि ईरान के पास अभी मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं। भले ही पहले जैसी ताकत ना बची हो, लेकिन जरा सोचिए कि कैसा विरोधाभास है। एक तरफ दावा है कि दुश्मन को पूरी तरह कुचल दिया गया है, वो बेबस है, लाचार है। दूसरी तरफ खुद उसी जुबान से ये स्वीकार करते हैं कि दुश्मन अभी भी हथियारबंद है, हमले की ताकत रखता है। यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा बड़ा बनाती है। बड़ी बड़ी बातें, बुलंद दावे, लेकिन जमीन पर तस्वीर कहीं ज्यादा उलझी हुई, कहीं ज्यादा अधूरी और कहीं ज्यादा पेचीदा। ईरान की ताकत यह है कि ईरान के पास मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार बहुत बड़ा है। जाग्रोस माउंटेन रेंज के नीचे विशाल और गुप्त सुरंगों का नेटवर्क है। 500 मीटर की गहराई में ईरान का मिसाइल ठिकाना है। पारंपरिक बंकर, बस्टर बम इसे छू भी नहीं सकते। हजारों किलोमीटर लंबी मिसाइल सुरंगें हैं। सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपो है, कमांड सेंटर है, रोबोटिक्स, रेल सिस्टम है और ऑटोमेटिक लॉन्च पैड भी है। जब भी हमले करने होते हैं ये मिसाइल ऑटोमेटिकली लोड होते हैं, टनल से लॉन्च होते हैं, लॉन्च पैड वापस मिसाइल सिटी में आते हैं और दोबारा रीलोड होते हैं और दोबारा अटैक करते हैं। कहते हैं मिसाइलें शिरकुह ग्रेनेड की कठोर चट्टानों के नीचे रखी गई हैं। यहां शक्तिशाली बंकर, बस्टर बम, JBU-57 भी मार दे अमेरिका तो इन मिसाइल सिटीज का बाल बांका तक नहीं कर सकता। और यह सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि वक्त के साथ और आगे बढ़ता है। कभी एक बयान में, कभी एक भाषण में, कभी एक इंटरव्यू में, हर बार सुर थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और आत्मविश्वास से भरा, भाषण दर भाषण, दावा दर दावा, मानो एक स्टेट जो भूगोल की किताबों में साफ साफ ईरान और ओमान के बीच बसा है, धीरे धीरे बातचीत में, बयानबाजी में अमेरिका के हिस्से में जाता दिख रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं तो और क्या है। सुनने वालों को लगे कि जैसे हुर्मुज पर अमेरिकी दावा अब सिर्फ रणनीतिक हकीकत नहीं, बल्कि लगभग मिल्कियत का मामला बन चुका। लेकिन बयानबाजी की उड़ान जितनी ऊंची जाती है, जमीनी हकीकत उतनी ही पाताल में घुस जाती है, उतनी ही उसकी जस की तस खड़ी नजर आती है। जहां ना तो कोई अमेरिकी झंडा है, ना कोई स्थायी रूप से अमेरिकी सैन्य बेस, ना कोई ठोस दस्तावेज कि अमेरिकी नियंत्रण यहां कायम हो गया हो। बस झूठे दावों की एक लंबी श्रृंखला जो महीनों से दोहराई जा रही है और हर बार एक नए अंदाज में, एक नए विश्वास के साथ परोसी जाती है, जिससे कि दुनिया ट्रंप की बात पर यकीन कर ले। वैसे भी कहा जाता है किसी एक झूठ को 100 बार आत्मविश्वास के साथ बोला जाए तो वो झूठ सच जैसा लगने लग जाता है। सच जैसा लगना और सच होना में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जब सैन्य दबाव, बड़े बड़े दावों से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपना दूसरा और शायद सबसे तीखा हथियार उठाया, आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार। अमेरिकी वित्त मंत्री ने सीधी और सख्त और बिना किसी लाग लपेट वाली भाषा में चेतावनी दे दी, जो देश या कंपनी ईरान के साथ कारोबार जारी रखेगा, अमेरिका उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इस बयान की भाषा इतनी तल्ख थी, इतनी दो टूक थी कि लगा जैसे पूरी दुनिया को दो साफ खेमों में बांटने की कोशिश हो रही है। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं, बीच का कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तेल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पहले से ही सैंक्शन है, भारी सैंक्शन है और तेहरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही क्रम्बल कर रही है। लेकिन अब निशाना बनाया जा रहा उन देशों और कंपनियों को जो अब कभी भी किसी न किसी रूप से ईरान से कारोबार में जुड़े रहे हों। मकसद बिल्कुल साफ है और छिपा हुआ भी नहीं है।
ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें इतनी जकड़ दो, दबाव इतना बढ़ा दो कि परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और यूरेनियम हैंडओवर करने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो जाए। लेकिन जब अमेरिका यह कहता है कि ईरान का साथ देना छोड़ दो वरना अमेरिका से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा, वही अमेरिका चीन के ऊपर एलिगेशन लगाता और कहता है कि चीन ईरान को मिसाइल कंपोनेंट्स दे रहा है, ड्रोन कंपोनेंट्स दे रहा है, और इस बात के पुख्ता सबूत हैं अमेरिका के पास। लेकिन फिर वही अमेरिका शी जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछाता है और कहता है वेलकम मिस्टर जिनपिंग, हमारे देश में आ जाइए और हम लोग व्यापार की बातें करेंगे। अरे कमाल होती है दोगलेपन की भाई। ये किस तरह की धमकी और किस बिना पर आप राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देश में इनवाइट कर रहे हैं रेड कार्पेट वेलकम के लिए? सिर्फ खोखली बयानबाजी, या ये भी उन दावों की फहरिस्त में बस एक और नाम बनकर रह जाएगी कि अगर हम होर्मुज आपने नहीं खोला तो हम उन देशों पर कार्रवाई करेंगे जो ईरान के साथ खड़े रहे। चीन है ना खुलकर खड़ा, आप कीजिए ना कार्रवाई। लेकिन अमेरिका तो रेड कार्पेट बिछा रहा है शी जिनपिंग के लिए। बाकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है जिनपिंग के दौरे की, और ये जानकारी हमने आपको इसी शो में दी थी। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होर्मुज पर ये ट्रंप के दावे की जो मैं पूरी टाइमलाइन निकाल लाया हूं। डोनाल्ड ट्रंप आज से लड़ाई थोड़ी जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से जंग जीत रहे हैं, या 6 महीने पहले ही जंग जीत चुके हैं। वो तो बस अमेरिकी नेवी वो चाय पानी के लिए वो थोड़ा जहाज बीच में रोककर खड़ी हो गई है। 28 फरवरी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया, और 28 फरवरी हमले के बाद ही ईरान को होर्मुज में नाकेबंदी लागू करनी पड़ी। और 28 फरवरी के ही अगली सुबह ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान की लड़ाई जीत रहे हैं। फिर आइए 15 मार्च, ट्रंप ने होर्मुज खुलवाने के लिए नेटो और चीन से मदद मांगी। 7 अप्रैल को होर्मुज खोलने की बात के साथ अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर करवाया। जीत तो वो 28 फरवरी को ही गए थे, उसके बाद औपचारिकताएं चल रही थी। 13 अप्रैल बातचीत नाकाम हुई, ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी और नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। 17 जून को 60 दिन का समझौता लागू हुआ। ट्रंप का दावा कि होर्मुज अब खुल जाएगा कुछ ही दिनों में। फिर 5 अगस्त की तारीख आ गई। ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज पर फिर डील जल्दी से हो जाएगी। 10 और 12 अगस्त के दरमियान में आ जाइए, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। फिर 14 अगस्त को आ जाइए, न्यूयॉर्क की एक चुनावी रैली में ट्रंप ने ऐलान किया होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे। फिर आ जाइए आप 18 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर नया नक्शा शेयर किया और होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बता दिया, और इसी के साथ ट्रंप होर्मुज जीत गए। यह थी ट्रंप की वॉर स्ट्रेटेजी कि मैं एक दिन एक ऐसा नक्शा लेकर आऊंगा जिसमें होर्मुज को यूएस टेरिटरी लिखा होगा और हम युद्ध जीत जाएंगे। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप किस मुगालते में रहते हैं या किस सोच में रहते हैं। किसी देश के ऊपर अमेरिका लिख देने से वो अमेरिका नहीं हो जाता। इसी तरह आप ग्रीनलैंड को थोड़े दिन पहले यूएस टेरिटरी बता रहे थे और अब आपकी जुबान बंद है। अमेरिका की इस धमकी का जिस तरह से जवाब आया, उसने इस पूरी धमकी की पोल खोलकर रख दी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन ने खुलकर अमेरिका की इस पूरी मुहिम का विरोध कर दिया, जिसमें बाकी देशों से ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ने को कहा जा रहा है। चीन का सीधा और दोटूक कहना है कि प्रतिबंधों से, दबाव से मिडिल ईस्ट का संघर्ष सुलझने वाला नहीं है, बल्कि इसका इकलौता हल बातचीत और कूटनीति में छिपा है। और यह कोई मामूली रस्मी बयान नहीं है, क्योंकि चीन को दुनिया में ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत आर्थिक सहारा माना जाता है। यानी सोचिए, जिस मुल्क को अमेरिका पूरी दुनिया से आर्थिक तौर पर काटने, अकेला छोड़ने की कोशिश में जुटा है, ठीक उसी वक्त उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद कारोबारी साथी उसके पक्ष में आकर खड़ा हुआ है। और औकात है अमेरिका की वो शी जिनपिंग को मना कर दे कि तुम्हारे लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हैं क्योंकि तुमने ईरान को सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश ईरान की मदद करता है तो उस पर हम कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। लगा दो चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस। चुनौती है दुनिया की अमेरिका की, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के दिखाओ अमेरिका चीन पर। अगर चीन ने आपके ऊपर सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स के नाम पर सैंक्शंस लगाए तो अमेरिका हाफने लग जाएगा। यानी ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई है,
जब अमेरिका बनाम चीन ईरान के एक अघोषित गठजोड़ की भी शक्ल ले रहा है और यही वो मोड़ है जहां ट्रंप का होर्मुज जल्द अमेरिका का दावा और भी कमजोर दिखता है और खोखला नजर आता है। अब जरा चीन ईरान व्यापार को भी आप देख लीजिए और फिर चैलेंज करूंगा अमेरिका को कार्रवाई करके दिखाएं और शी जिनपिंग के दौरे को बैन करके दिखाएं। 2024 में 13.37 अरब डॉलर का व्यापार किया चाइना ने। 2025 में 24% की गिरावट देखी गई, 9.1 अरब डॉलर रह गया। 2024 में चीन का ईरान को एक्सपोर्ट कुल निर्यात 8.93 अरब डॉलर। सामान क्या क्या भेजे गए? मशीनरी, वाहन पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा। 2024 में ईरान का चीन को एक्सपोर्ट 4.4 अरब डॉलर। मुख्य उत्पाद एथिलीन पॉलीमर, लौह अयस्क, अन्य खनिज। तेल व्यापार, चीन खरीदता है ईरान का 80 से 90% तेल। 2024 में औसतन 1.48 मिलियन बैरल पर डे चाइना खरीद रहा था। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपना तेल 8 से 13 डॉलर पर बैरल में चाइना को बेच रहा था। और चीन की आप हैसियत देखिए, अमेरिकी सैंक्शंस के बीच में वो 8 से 13 डॉलर पर बैरल अमेरिकन तेल खरीद रहा था क्योंकि चीन ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। इससे चीनी रिफाइनरियों को अरबों डॉलर की न सिर्फ बचत हुई बल्कि फॉरेन करेंसी भी बचाने में बहुत बड़ी मदद मिली। प्रतिबंधों से बचने के लिए डार्क फ्लीट टैंकर्स का इस्तेमाल किया। मलेशिया, इंडोनेशिया के रास्ते भी चाइना ने जमकर व्यापार किया। और आखिर में इस कहानी का सबसे अहम किरदार खुद ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसकी तरफ से भी साफ है, 2 टूक बयान आ चुका है जो ये बताता है कि दबाव का ये पूरा खेल इतना आसान नहीं होने वाला जितना अमेरिका सोच रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का सीधा बयान है, जब अमेरिका बातचीत नहीं करना चाहता तो प्रतिबंध लगाने का रास्ता अपना लेता है। और ईरान तो बरसों से, सालों से ऐसे प्रतिबंध झेलता आया है, इसके बावजूद उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है। एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ईरानी एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अमेरिका अब सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि साथ साथ सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है। लेकिन इसका नतीजा शायद वो ना निकले जिसकी उम्मीद अमेरिका लगाए बैठा है। हो सकता है कि ईरान झुकने के बजाय और सख्त हो जाए और सख्त रुख अपना ले। यानी जिस रणनीति के सारे अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है वो रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है और ट्रंप का होर्मुज वाला सपना हमेशा हमेशा के लिए चूर हो सकता है। और थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान ने बयान भी जारी किया था और कहा था कि 2029 तक होर्मुज नहीं खुलेगा। यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर आएंगे तब तक ईरान होर्मुज नहीं खोलने वाला है। वैसे भी ईरान पूरे अमेरिका को नहीं बल्कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।